हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज है सैटरडे, तो आज होगी कर्मा रीडिंग। तो देखते हैं आपके साथ गलत करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ जिन लोगों ने भी गलत किया है उनको उनकी लाइफ में क्या कर्मा मिल रहा है या फिर मिलने वाला है। एंजल प्लीज़ बताइए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग ऑफर करती हूँ। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। एंड हाँ, मुझे एक चीज़ और बतानी थी कि जो लोग ना जोडिक साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है जो मैंने अभी रिसेंटली ओपन किया है, तो उसमें जाकर के आप जोडिक साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग्स देख सकते हैं। दूसरा, डेली अपडेट मैं देती हूँ शॉर्ट्स के थ्रू ऑल जोडिक साइंस के लिए। सो सभी जोडिक साइंस की जो करंट फीलिंग्स हैं वो मैं अपलोड करती हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ गलत करने वालों को उनकी लाइफ में क्या कुछ कर्मा मिल रहा है। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ कनेक्ट मी। प्लीज़ एंजल, प्लीज़। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में उनके साथ गलत करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। गिव मी 5 मोर कार्ड्स। Ace of Wand, Lovers, 3 of Wand, 10 of Swords, 5 of Pentacles। ओके, तो यहाँ पे जो जोडिक साइंस हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो सारी राशियाँ ऐड हो गई हैं। नंबर्स जो यहाँ पे स्पेसिफिक है दैट इज़ नंबर 8, अगेन 8, 2, 3, 6, 3 अगेन, 10 एंड 5। एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं अभी इस टाइम पे। अगर मैं देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी और की तरफ से नहीं है, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनका खुद का बनाया हुआ है। सपोज आप ऐसे समझो ना, अगर कोई किसी के साथ में गलत करता है और गलत करने के बाद में उसको रियलाइजेशन तो होती है ना, तो इनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गलत कर दिया है आपके साथ में, और अब वो जो तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स है ना, उन नेगेटिव थॉट्स ने इनको घेर के रखा हुआ है और इनको बांध के रखा हुआ है। ये किसी भी तरह के क्लियर डिसीजन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये कुछ देखा ना आप, यहाँ पे तो ये इंसान बैठा है ना चुपचाप, ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, बट इसके माइंड में क्या चल रहा है कि ये इस तरह से बंधा हुआ है, अरे इसने तो इतना कुछ कर दिया, इसने उसके साथ में ये किया, इसने उसके साथ में वो कहा, उसको ऐसा बोला, उसको ऐसा बोला, फिर उसने ऐसे बोला था, फिर ऐसा हुआ था। तो ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इस इंसान, मतलब ये जो लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको प्रॉब्लम्स दी है या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, तो उनको ना ये रियलाइजेशन हो रही है। दूसरा, वो कहते हैं कि कई बार ना इंसान को खुद के किए हुए कर्म घेर लेते हैं। सो वही हो रहा है कि इन्होंने जो जो कुछ भी किया है, इनकी खुद की नेगेटिविटी इनको चारों तरफ से घेर के बैठी है, और ये उस एक तरह के बाउंड्रीज से ना ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं।
एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे किसी तरह की क्लियरिटी की बात करता है, और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे क्राउन चक्र ओपन दिख रहा है। सो डेफिनेटली कुछ है जिसके बारे में इनको क्लियरिटी मिली है। लेट्स क्लैरिफाई। एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। चैरियट एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एक लीक ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। चैरियट कार्ड विद कमिटमेंट, विद स्टेबिलिटी आगे बढ़ने की बात करता है। चैरियट कार्ड ऐसे कोई पेस वाली एनर्जी नहीं है कि हाँ ठीक है आए हाय हेलो और उसके बाद चलो बाय, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। चैरियट कार्ड एक स्टेबल रिलेशनशिप कमिटमेंट की बात करता है। सो ये आपसे, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में वो बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं जो बॉन्ड आपका पहले था इनके साथ में। पहले आप इनके पीछे पीछे भाग रहे होगे, सिचुएशन ठीक हो जाए, ये इंसान मान जाए, ये इंसान समझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आ क्यों नहीं पा रहे हैं? प्रॉब्लम ये है इनके साथ में कि इन्होंने जो जो कुछ किया है ना आपके साथ में, तो इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि आपको फेस कैसे करेंगे। अब इनको अपनी कही हुई सारी बातें याद आ रही है, अपने किए हुए सारे काम याद आ रहे हैं। इन्होंने अगर आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपके पीठ पीछे बुराई किया, लोगों से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, आपसे आर्ग्यूमेंट की, जो भी कुछ किया है वो सब कुछ इनको याद आ रहा है। और इसलिए ना ये आंखों में पट्टी बांध के चुपचाप बैठे हुए हैं, अपने आप को एक जगह छुपा के बैठे हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। तो ये वही सिचुएशन है कि कहते हैं इंसान कई बार इंसान के अपने खुद के कर्म उसको मुंह छुपाने पे मजबूर कर देते हैं। सो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए, एस ऑफ वॉन्ड को एस ऑफ वॉन्ड किस चीज़ की क्लियरिटी है यहाँ पे? लेट्स क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ कप्स, एम्परर। अब इनको क्लियरिटी मिल रही है कि मुझे ये रिश्ता निभाना है, मुझे जिम्मेदारी उठानी है, मुझे मैच्योरिटी दिखानी है, मुझे वापस जाना है, मुझे मतलब आपके साथ। अब आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, फ्रेंडशिप में हैं, पार्टनरशिप में, जो भी है आपका, बट इनको वो बॉन्ड आपके साथ में क्रिएट करना है। इस बात की इनको क्लियरिटी है, लेकिन अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। ओके, नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूँ तो एट ऑफ कप्स ही आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। एम्परर, वो एनर्जी यहाँ भी आई थी। सो टेन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, यहाँ से यहाँ पहुँच गए तुरंत ही। अब इनको अपनी फैमिली याद आ रही है। हो सकता है बहुत सारे लोग ना अपने पार्टनर, स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे इसलिए मैं बोल रही हूँ, या हो सकता है आपके कोई फैमिली मेम्बर हो। तो टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। अब इनको पता है कि इनको अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है, अब इनको पता है कि इनको आपके पास वापस आना है, अब इनको पता है कि इनको मैच्योरिटी से डील करना पड़ेगा, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अभी तक जो मैं कर रहे थे ना, उस मैं को इनको पीछे छोड़ना पड़ेगा। एंड अगर इनको अपनी फैमिली बचानी है तो लवर्स कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन। अगर इन्होंने आपको चीट किया था ना और किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री दी थी, लवर्स कार्ड क्योंकि थर्ड पर्सन को भी बताता है। सो अगर किसी और को इन्होंने एंट्री दी थी अपनी लाइफ में, आपको चीट किया था, या फिर ये बिजनेस भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप ऐसे मत लीजिए कि सिर्फ रिलेशनशिप रीडिंग है। हो सकता है कि आप किसी बिजनेस में हो, आपके रहते हुए किसी और को एंट्री दे दी, किसी और पर बिलीव कर लिया, आपकी बात को नहीं सुना। या हो सकता है रिलेशनशिप में हो कि इन्होंने किसी और पर्सन पर बिलीव कर लिया, थर्ड पार्टी पर बिलीव कर लिया, आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी, या आपको पीछे छोड़ा, या आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जो भी आपकी जो भी सिचुएशन है।
सो इसलिए मैं कहती हूँ कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा सा सोच समझ के आप रीडिंग को देखिए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी आती है कलेक्टिव के लिए है, तो जो जो मैसेज यहाँ पे आते हैं वो मुझे बताने पड़ते हैं। जो आपसे रेजोनेट होता है उसको रखिए, बाकी स्किप कर दीजिए। तो अगर इन्होंने किसी के लिए आपको चीट किया था या आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, सो इनको पता है कि अब उस इंसान को इनको लेट गो करना पड़ेगा, और इस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हैंग्ड मैन आपके पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने क्यों, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, क्यों आपने इस इंसान को चेज़ करना बंद कर दिया, क्यों अब आप ऐसे हो गए। सो आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में मुझे काम करना है, अगर मुझे इनके आपके साथ में दोबारा से बॉन्ड क्रिएट करना है, तो इनको उस थर्ड पर्सन को, जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, या जो लोग हैं आप दोनों के बीच में आए थे, उनको लेट गो करना ही पड़ेगा, एंड अपना ईगो भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे नेक्स्ट आ रही है। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके अलावा कोई और तो है, कोई सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ में थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स ये सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, एक बैलेंस में लाना चाहते हैं, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड ये वेट कर रहे हैं। अब ये किसी आउटकम का भी वेट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ कप्स, and three of wand, oh ten of pentacles। इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप अपनी लाइफ में बहुत काम कर रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो नज़र आ रहे हो। एंड पास्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में थे ना, आप इस इंसान को चेस कर रहे थे, इससे आर्गूमेंट कर रहे थे, इससे बहस कर रहे थे, या फिर आप इस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे लगता है अब आपने वो सब कुछ बंद कर दिया। आप अपनी लाइफ में बहुत शांति से अपने आप पर काम कर रहे हो। तो इनको लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुके हो, लेकिन इनका क्या, ये तो इंतज़ार ही कर रहे हैं ना अभी भी। थ्री ऑफ वॉन्ड, ये इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो यहाँ पे ये एनर्जी है टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड, कि ये आपके और अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। दूसरा, ये आपकी तरफ से किसी तरह के आउटकम का वेट कर रहे हैं। एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि ये आपके साथ में रियूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं। चैरियट कार्ड यहाँ पे बताता है विद कमिटमेंट। अब ये कमिटमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। चैरियट कार्ड यहाँ शिफ्टिंग की भी बात करता है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि किसी नए प्लेस पे शिफ्ट होने की बात हो सकती है, या फिर किसी नई तरीके की कमिटमेंट की बात हो सकती है, कुछ तो है यहाँ पे ऐसा। सो ये आपके साथ में रियूनाइट होना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ फिर से वो पुराना वाला बॉन्ड जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। एंड आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, और ये वेट कर रहे हैं। अभी देखो, अभी मुझे यहाँ से यहाँ तक का कोई एक्शन नहीं दिखा, ठीक है। चैरियट का कार्ड है, ये इनकी थिंकिंग है, लेकिन वो भी थ्री ऑफ वॉन्ड के साथ में है। दैट मीन्स ये वेट कर रहे हैं, या तो समय का वेट कर रहे हैं, किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसका ये वेट कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे देखो, पेज ऑफ सोर्ड्स ना यहाँ पे बता रहा है कि ये आप पर नज़र रखते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नज़र रख रहे हैं, हो सकता है लोगों से जानकारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कलीग से जानकारी कर रहे हैं, और जितनी ज़्यादा ये जानकारी कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप एंडिंग कर चुके हो इस रिश्ते में, आप इस रिश्ते में एंड कर चुके हो। टेन ऑफ सोर्ड्स, सो इनको काफ़ी ज़्यादा बिट्रेयल फील हो रहा है। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ सोर्ड्स,
10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, 9 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि हो सकता है कि लास्ट टाइम जब आप लोगों की बात हुई तो आपकी और इनकी कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कोई फाइट हो सकती है, या तो फाइट हुई है, वर्बल आर्गूमेंट हुई है, कुछ तो ऐसा आप लोगों के बीच में हुआ है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बताता है कि ये उन सारी सिचुएशन को लेट गो करना चाहते हैं, कट ऑफ करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ में ये एक इनिशिएट लेना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप एंडिंग कर चुके हो अपनी तरफ से। अब क्योंकि आप अपनी तरफ से एंडिंग कर चुके हो तो इनको आपसे कनेक्ट करने में, आपसे बात करने में, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कम्युनिकेशन की बात करता है। सो ये कार्ड बता रहा है कि आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, लेकिन आपसे बात करने में, आपसे कनेक्ट करने में इनको बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड। इसलिए ये पेशेंटली आपका वेट कर रहे हैं, शायद आप सामने से कोई कॉल, मैसेज, कांटेक्ट इनको कर लो। और वही एनर्जी यहाँ पे भी स्टार्टिंग में आ रही थी कि ये अपने खुद की कही हुई बातें, खुद जो भी इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने कहा है, उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है जिसकी वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, तो रियलाइजेशन तो है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था तो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि रातों में जागते भी हैं, ओवरथिंक भी कर रहे हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इनके आसपास। 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड बहुत कुछ बताते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे किसी तरह के एडिक्शन को भी बताता। हो सकता है कि आप लोगों के साथ में जब ये सब कुछ हुआ है उसके बाद ये किसी एडिक्शन में चले गए, और मे बी क्योंकि एडिक्शन में अब ये एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है या कुछ और हो सकता है, या फिर 3 ऑफ कप्स मीन्स के फ्रेंड्स, कलीग के साथ में बहुत ज़्यादा पार्टी, नाइट आउट, ये ऐसा कुछ कर रहे हो और जिसकी वजह से, या फिर ये थर्ड पर्सन के साथ में हो सकता है, थर्ड पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, ये वो, किस लिए, क्योंकि ये इस एनर्जी से डिटैच हो जाए। और अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इनके पास हो सकता है कि फाइनेंशियल क्रंच भी हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, या तो फाइनेंशियल क्रंच है या फिर इनको किसी तरह का फिजिकल इशू हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। ओके, तो आप देखो, इन्होंने ना अपनी लाइफ में किसी और को एंट्री दी है, आपके होते हुए इन्होंने किसी और पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है। हो सकता है उसकी वजह से ही आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आप लोगों में डिटैचमेंट हुई है। सो अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे पेज ऑफ कप्स बता रहे हैं किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, 3 ऑफ कप्स थर्ड पर्सन को बता रहा है, एंड टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात कर रहा है। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स किसी तरह के डिटैचमेंट, फाइनेंशियल क्रंच, हेल्थ इशूज। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट, अकेलापन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो इन्होंने अपनी लाइफ में जिस भी न्यू पर्सन को एंट्री दी थी, जो भी न्यू पर्सन इनकी लाइफ में आया था, जिसकी वजह से आप लोगों में डिटैचमेंट हुई, जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, उसकी वजह से आपको बैक स्टेप किया था, उस थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ में इनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहा है, एंड ये थर्ड पर्सन के साथ होते हुए भी डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, अकेले हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं, पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एंड 8 ऑफ वॉन्ड बहुत जल्दी ही उस थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी को कट ऑफ करने के बारे में सोचा जा रहा है। ये देखिए, आप कार्ड देखिए और दिखाऊं, 9 ऑफ सोर्ड्स देख लीजिए। तो जो भी न्यू पर्सन इनकी लाइफ में आया था या जो भी थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, या फिर आपके साथ में कुछ आपकी डिसरिस्पेक्ट की, जो भी किया आपके साथ में,
तो वहाँ पर अब इनको चीटिंग मिल रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है फाइनेंशियल क्रंच हो इनके पास में, या हो सकता है फाइनेंशियल चीटिंग मिली हो। 9 ऑफ सोर्ट्स स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। 5 ऑफ सोर्ट्स बहुत ज़्यादा ये अब ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि अपने बहुत ज़्यादा मीन्स हो सकता है अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पूरे पूरे दिन काम कर रहे हैं और जानबूझ के काम कर रहे हैं, जिससे कि इनको इस सारी एनर्जी में ना पड़ना पड़े। सो आप अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ट्स कट ऑफ करने की बात करता है। सो ये जो भी थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है उसको कट ऑफ करने का ये डिसीजन ले चुके हैं। 8 ऑफ वॉन्ड बहुत ज़्यादा शार्पनेस की बात करते हैं, आगे बढ़ने की, बहुत जल्दी से डिटैचमेंट की बात करता है। सो डेफिनेटली ये डिटैचमेंट चाहते हैं उस थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि ये इमोशनली लैक फील कर रहे हैं। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी बता रहा है कि किसी तरह का फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, जिसकी वजह से इनको या मटेरियलिस्टिक है या इनका किसी तरह का फाइनेंशियल फ़ायदा उठाया है, कुछ तो है यहाँ पे थर्ड पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से अब ये परेशान हो रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लेती हूँ और देखती हूँ कि और क्या एनर्जी है। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मुझे बहुत कुछ होता है ऐसे बताने के लिए, और उस चक्कर में चलिए 5 कार्ड्स और लेती हूँ, देन मैं गाइडेंस लूँगी। एम्परर, 3 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस। लेट्स क्लैरिफाई एंजल, एम्परर कार्ड क्यों है यहाँ पे? हाई प्रीस्ट, द स्टार। बहुत कुछ ऐसा है जो इनके सामने रिवील हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर या थर्ड पर्सन को लेकर के। इनके सामने बहुत कुछ ऐसा है जो रिवील हुआ है और जिसकी वजह से ये हार्ट ब्रेक एनर्जी में गए हैं। सो ये तो वही हुआ ना कि चोर के साथ चोरी हो गई। चोर के घर में चोरी होगी, हाँ ऐसे ही बोलते हैं शायद। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? हर्मिट, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओह बिट्रेल। तो देखिए वही है कि जैसा इन्होंने आपके साथ में किया था सेम वही सिचुएशन इनके साथ हो रही है। जैसे इन्होंने आपको गोश्त किया था बिना बताए, ये थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन में गए थे, ठीक उसी तरह से इनके साथ भी हो रहा है। और अब इनको पता चल रहा है, हर्मिट कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि अब इनको पता चल रहा है कि किसी को धोखा देना, किसी के साथ चीटिंग करने का मतलब क्या होता है। अब ये खुद भी उसी पेन से गुजर रहे हैं जिस पेन से आप गुजरे थे। द स्टार कार्ड की एनर्जी यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस को बताता है। द स्टार कार्ड किसी और की एंट्री को भी बताता है। द स्टार कार्ड किसी को खोने का डर भी बताता है। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे क्या बता रहे हैं। जस्टिस, चैरियट। इस थर्ड पर्सन को इन्होंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि हो सकता है इनकी डिज़ायर रही हो मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरे को ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे ऐसा इंसान अच्छा लगता है। इन्होंने खुद ही मैनिफेस्ट किया था, तो फिर यूनिवर्स ने दे दिया इनको, और जब मिल गया तो रो रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता है इस समय पे। सो वही हो रहा है, यूनिवर्स की तरफ से कर्मा मिल रहा है। ये जो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी जिसकी वजह से आपको चीट किया गया या आपको धोखा दिया गया, डेफिनेटली इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा रहा है। एंड इनको कर्मा भी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और नहीं मिल रहा है तो मिलने वाला है, आने वाले टाइम में इनको ज़रूर मिलेगा, विद इन 3 वीक to 3 months। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, ये एनर्जी अगर मैं बता दूं सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये 3 months में हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल?
टू ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड। अब ना ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुद को कंट्रोल क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। ये आपके साथ में रिकवरी चाहते हैं, आपके साथ में एक फ्रेंडशिप जोन, या ये होता है ना जब इंसान बहुत ज़्यादा गड्ढे में चला जाता है तो उसको लगता है अरे कोई आवाज़ ही दे दे। तो वैसी वाली एनर्जी है कि इनको लगता है कि शायद आप कॉल कांटेक्ट कर लो, आपसे बात हो जाए किसी तरह से, लेकिन खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वही बात है ना कि पहले खुद ही इतना कुछ कर चुके हैं आपके साथ में कि आपका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे रिकवरी की बात कर रहा है। लेट्स क्लैरिफाई टेम्परेंस कार्ड। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल। ये आपको बहुत दूर से देख रहे हैं, पता है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इस कार्ड के बारे में बताते हुए। टेम्परेंस कार्ड ये आपकी रिकवरी की बात कर रहे हैं, आपके बैलेंस की बात कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशंस की बात कर रहे हैं। और ये लोग ना दूर से देख रहे हैं दूर से देखने का मतलब कि या तो किसी जानकारी ले रहे हैं या सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं। इनको पता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं नहीं बोल रही रिलेशनशिप में, और मीन्स आप जॉब, बिजनेस, काम, करियर जो भी कर रहे हो वहाँ पे आपको बहुत ग्रोथ मिल रही है और आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हो। सो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में एक रिकवरी आ रही है, और इस चीज़ को ये बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। अब इनको ये लग रहा है कि ये आपको कॉल कांटेक्ट करें, आपसे बात करने की कोशिश करें। क्या आप एक्सेप्ट करोगे या फिर आप रिजेक्ट कर दोगे? सो इस वजह से ये क्रॉस रोड पे है, कहीं इनको रिजेक्शन ना मिल जाए आपकी तरफ से, इसलिए ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इन सारी सिचुएशन में। आज के दिन आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। अरे भाई बाहर आ जाओ। हाँ, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए? 6 ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अपने काम करियर पर ध्यान दो चुपचाप से। किंग ऑफ वॉन्ड एंड बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आपकी जीत होगी। आपको अपने काम करियर पे, अपने जॉब में, बिजनेस में, जो भी आप कर रहे हो उस पर ध्यान देना है, उसको ग्रो करना है। दूसरा, आपको ना अपनी स्ट्रेंथ में रहना है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होकर के उसके पीछे पीछे जाओ और उसको चेस करो। ओके, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपना ऑरा क्रिएट करना है, अच्छा बनाना है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके पास सक्सेस, ग्रोथ, अवेंडेंस आ रही है। तो ये थे आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।